Now let's take the next question. So here we have integral e raised to sin square x cos x sin 2x minus sin x dx. I0 is 1, you have to find I pi by 3. Basically आपको again you have to just find this function by using integration. तो अब देखो if you just observe this e raised to sin square x, तो यहाँ से हमको थॉट प्रोसेस, ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये थॉट प्रोसेस का रहता है कि जहाँ पे आपको e रेस टू x दिखे, आपको दो फंक्शन नजर आने चाहिए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, बट ये सिर्फ e रेस टू x के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो व्हाट यू कैन डू इज, थोड़ा अगर हम सब्स्टिट्यूशन वगैरह देखें, तो दिस इज e रेस टू साइन स्क्वायर एक्स, this is, you can see this is 2 sin x cos square x minus this is sin x dx, right। अब sin square x का जो डेरिवेटिव होता है वो तो 2 sin x cos x होता है। यहाँ से अगर हम 2 sin x cos x कॉमन लेने की कोशिश करें, तो दिस इज e raised to sin square x, this is, if you take 2 sin x cos x common, this will become cos x minus this will become sin x 1/2, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली हमने cos x भी कॉमन लिया है, cos x 2 sin x cos x, बेसिकली वी आर टेकिंग, लेट मी राइट इट हियर, दिस इज 2 sin x cos x, हमने ऐसा कॉमन क्यों लिया, बिकॉज sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sin x cos x है। So now see this is 2 sin x cos x, so this will become cos x and this will become 1/2 cos x, ये आपके पास इस टाइप का टर्म बनेगा, यू कैन सी हियर, राइट। सो नाउ सी इफ आई टेक sin square x as a variable t, then this is 2 sin x cos x dx, this is equal to dt. If I substitute this, this will become integral, if I put this, this is e raised to t, ये dt हो जाएगा, दिस इज dt, दिस इज dt। अब ब्रैकेट में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसको t में कन्वर्ट करना होगा, तो व्हाट इज cos x विल बी इक्वल टू, दिस इज cos x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, यू कैन सी sin square x माइनस sin square x 1 माइनस cos square x, उससे आप चेक करेंगे, यू विल गेट दिस, राइट। तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t एंड दिस इज 1/2 under root of 1 minus t. So this is the expression you have, this is the expression you have, यहाँ पे आप ध्यान से चेक कर सकते हैं, this is the expression dt। अब आप अगर थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो ये fx है और ये इसका डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus t, 1/2 रूट 1 minus t into -1, बिकॉज 1 minus t का डेरिवेटिव -1 आएगा, चेन रूल। So this is, I can say, this is e raised to x fx plus f dash x, ये फॉर्म। So what is this? This is e raised to t under root of 1 minus t plus c। अब यहाँ से what is t? t तो sin square x था, so this is e raised to sin square x 1 minus sin square x will become cos x plus, this is our integral, यहाँ से आपको इंटीग्रेशन मिला, ठीक है। Now what is c? अब c की बात कर लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन में मेंशन है I0 is equal to 1, ये ix I0 x is equal to 0 पुट करेंगे, यू कैन सी दिस इज 1, दिस इज 1, और ये हो गया आपका 1 प्लस c, बट आपको गिवन दिस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब c विल बी इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू 0 आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, I पाई बाई 3, तो जस्ट पुट 60 डिग्री, तो इफ आई पुट 60, व्हाट इज I pi by 3, this is e raised to sin 60 root 3/2, तो इसका स्क्वायर 3/4, और cos 60 1/2, तो दिस इज by 2, so what is the answer, e raised to 3/4 into 1/2, e raised to 3/4 into 1/2, that is the answer for this question, ठीक है। तो वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आपने कैसे कन्वर्ट किया है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लो, एक तो बाई पार्ट लगा के, दूसरा कैंसिल करवा के भी आप सॉल्व कर सकते हो। So I hope this is clear, easy question, right? Now let's take the next question.
So here we have x upon e raised to 2x plus e by x raised to 2x ln x dx. दिस इज इंटीग्रल। तो आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसका क्वेश्चन का हिंट कैसे मिलेगा, आपका आंसर जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स अपॉन ई रेज टू समथिंग एक्स, इसी के टर्म में आंसर है। देखो तो थॉट प्रोसेस ये रहेगा कि आपने ट्राई किया, आपने पुट किया एक्स अपॉन ई रेज टू 2x इज इक्वल टू टी। So now you see this is, if I take log of both sides, I want to convert dx, ठीक है। So this is 2x x minus 1, बराबर दोनों तरफ log लेंगे, log x minus log e1, this is ln t। So what is this, इसका आप डिफरेंशियल करोगे तो this is 2x इंटू इसका डेरिवेटिव 1 by x प्लस ln x माइनस 1 इंटू 1। यू कैन सी इसका डेरिवेटिव हमने किया x इंटू ln x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 बाय x ln x माइनस 1 x का डेरिवेटिव 1, दिस इज dx इज 1 बाय t dt। ये अपने पास एक्सप्रेशन है। तो नाउ यू सी व्हाट इज दिस, दिस इज ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो गया, दिस इज 2 ln x dx, दिस इज 1 बाय t dt। So now I can say this integral will be, this is t, ये t plus 1 by t, ये 1 by t you can see इसका रेसिप्रोकल ही है, e by x को इंटरचेंज कर दिया। Now what is this log x dx, log x dx is 1 by 2d, तो यहाँ पे 1 by 2 और ये 1 by t dt। So what is this, this is 1 by 2 1 plus 1 by t square dt। बस अब यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस, दिस इज 1 बाय 2 t, ये 1 बाय 2 t और ये माइनस 1 बाय t, दिस इज माइनस 1 बाय 2 t। यू कैन सी 1 बाय t का डिफरेंशिएशन t रेज टू इंटीग्रेशन t रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 से ये आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आई कैन से 1 बाय 2, व्हाट इज t, t इज x अपॉन e रेज टू 2x, x अपॉन e रेज टू 2x माइनस 1 बाय t क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, 1 बाय 2 रेसिप्रोकल e बाय x रेज टू 2x प्लस दिस कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो नाउ यू जस्ट सी, अब आप ध्यान से देखें तो आप कंपेयर डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अल्फा का वैल्यू विल बी 2, बीटा का वैल्यू यू कैन सी दिस इज ऑल्सो 2, गामा का वैल्यू दिस इज ऑल्सो 2 and delta power you can see this is again 2, तो मतलब सब कुछ 2 है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 2 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 8, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया अपना, दिस इज 8 4 आ गया इसका वैल्यू, दिस इज ऑप्शन 4 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज, देखो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले किया होंगे बिकॉज ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफी बुक्स में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे, काफी कोचिंग मटेरियल के भी क्वेश्चंस में जैसा मिलेगा। ये x अपॉन e रेज टू 2x इज इक्वल टू t, ठीक है। अभी यू कैन सी हियर, आई विल शो यू वन मोर क्वेश्चन हियर, दिस क्वेश्चन, दिस वाज बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है 8 अप्रैल का, बट दिस क्वेश्चन इसमें ये बोनस क्वेश्चन था बिकॉज यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग एरर है, इसके कारण ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दिस वाज अ बोनस क्वेश्चन, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब जो क्वेश्चन फ्रेम किया होगा वो थॉट प्रोसेस इसका एग्जैक्टली सेम थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो विल नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन बिकॉज वो रॉन्ग क्वेश्चन है, दिस इज सेम मॉडिफिकेशन किया है उस क्वेश्चन का जो कि आपको 10th अप्रैल की शिफ्ट में आया होगा, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ, राइट। Now let's take the next question. Now this is we have integral x plus 7 upon x root and I9 वो obviously constant of integration के लिए फाइंड करने के लिए गिवन है, आपको I1 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। I1 का वैल्यू फाइंड करना। सो अब हाउ टू स्टार्ट दिस, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, टू इंटीग्रेट दिस इफ यू स्टार्ट, देखो ये रूट एक्स है,
तो रूट एक्स में अगर हम एक्स को टी स्क्वायर पुट कर दें रूट एक्स के लिए, तो ये वी नो व्हाट इज दिस रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इफ आई स्टार्ट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो व्हाट इज डी एक्स, दिस इज 2t dt। तो इससे क्या होगा, दिस विल बिकम आई एक्स इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 7, राइट, टी स्क्वायर प्लस 7 अपॉन रूट एक्स क्या है, दिस इज इक्वल टू टी एंड दिस इज 2t dt। तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर dt, और ये 2, देखिए ये dt कैंसिल हो गया। Now just see, we know the result that this, if you have integral under root of x squared plus a squared dx, this is x by 2 under root of x square plus a square plus a square by 2 ln x plus under root of x square plus a square. This is a very important standard result which you should know, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस एंड दिस आर सेम, बस ए की प्लेस पर क्या है रूट 7। तो नाउ यू सी व्हाट इज दिस इंटीग्रल, दिस विल बिकम 2, ये 2 तो कांस्टेंट आपको ऑलरेडी गिवन है, दिस इज 2 टाइम्स t बाय 2 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है रूट 7, ए इज रूट 7, तो ए स्क्वायर मतलब 7 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 7 बाय 2, दिस इज लॉग टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 7 प्लस दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2, ठीक है। तो यू कैन सी ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं 2 को भी कैंसिल कर देते हैं, दिस इज 2 इज ऑल्सो कैंसिल, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल। अब t क्या था, t इज एक्स स्क्वायर, t इज रूट एक्स, तो व्हाट इज आई एक्स, t इज इक्वल टू रूट एक्स पुट कर दो, दिस इज रूट एक्स अंडर रूट ऑफ रूट एक्स मतलब दिस इज एक्स प्लस 7 प्लस 7 ln t is root x plus under root of x plus 7। आई होप दिस इज क्लियर, ये सब पुट कर दिया हमने, दिस इज प्लस 7, ये आपका फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया। अभी आपको क्या फाइंड करना है, c का वैल्यू, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में गिवन है i9, व्हाट इज i9, x इज इक्वल टू 9 पुट कर दो, दिस इज 12 प्लस 7 log 7, ठीक है। i इक्वल टू x इज इक्वल टू 9 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 9 हियर, दिस इज रूट 9 विच इज 3, दिस इज 16, दिस इज 4 प्लस दिस इज 7 log रूट 9 इज 3 प्लस दिस इज 16 प्लस दिस इज 4 प्लस, यू कैन चेक दिस कैलकुलेशन, राइट। तो वो तो वही है, देखो 12 7 रूट 7, तो बेसिकली ये c का वैल्यू 0 आ गया। यू कैन इजीली चेक दिस कैलकुलेशन, ये 12 और ये सब कैंसिल होकर c का वैल्यू 0, तो वो c गया। आपको फाइंड क्या करना है, i1, तो व्हाट इज i1, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, दिस इज i1, दिस इज 1 रूट 8 प्लस 7 ln रूट 1 प्लस 2 रूट 2, रूट 8 मतलब 2 रूट 2 प्लस c तो 0 है ही, तो दिस इज एक्सप्रेशन बेसिकली। तो अब आपका आंसर आ गया, यू कैन सी व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 8, नहीं अल्फा इज इक्वल टू रूट 8, क्योंकि यहाँ पे अल्फा को कंपेयर किया आपने, तो अल्फा इज रूट 8, और यू कैन सी यहाँ पे भी देखो दिस इज 2 रूट 2, ये 2 रूट 2 और ये 1, सब कुछ कंपेयर कर लिया, तो अल्फा इज इक्वल टू रूट 8, दैट मीन्स अल्फा रेज टू 4 is equal to 60। I hope this is clear, right? So what is the answer? This is equal to 64। तो इस क्वेश्चन में अगेन यू सी दिस इज द, ये ही थॉट प्रोसेस यहाँ पे कैसे हमने
इंटीग्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग अ सिंपल substitution, that is x is equal to t square. Okay, this is how we can easily solve this question. So I hope this is clear. So now next question, we have to integrate this. It is given that f of 0 is 0. वो obvious है कि आपको किसके लिए दिया होगा, t फाइंड करने के लिए आपको f of 1 फाइंड करना है. अब अगेन दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें इसको तो दिस इज fx, दिस इज इक्वल टू, दिस इज fx इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपन, यहाँ से अगर हम x स्क्वायर कॉमन लिखें तो ये x स्क्वायर 3 बाई x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से हमने x स्क्वायर कॉमन लिया एंड दिस इज इफ आई टेक x स्क्वायर कॉमन फ्रॉम देयर. ठीक है, यहाँ से अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लें तो दिस इज x अंडर रूट ऑफ 4 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये अपने पास एक्सप्रेशन. करेक्ट. नाउ सी दिस विल बिकम एक्स क्यूब. तो अगर हम 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 को टी स्क्वायर पुट करते हैं तो दिस विल बिकम माइनस 4 2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स विच इज डी टी. ठीक है, दिस इज 2t dt इंटू 2t, बराबर 2t dt. तो यू कैन सी दिस इज dx बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस टी डी टी बाई 4. ये हमारे पास एक्सप्रेशन है. अब dx बाई एक्स क्यूब आपके सामने है, तो दिस इज इंटीग्रल dx बाई एक्स क्यूब इज माइनस टी डी टी बाई 4, ये 1 बाई अपॉन. अब इसकी बात करते हैं, ये एक्स क्यूब चला गया है, यू कैन सी एक्स क्यूब, दिस वैल्यू दिस इज टी, ये हो गया आपका टी, बराबर अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, दिस इज टी. दिस वैल्यू नाउ यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. तो अब आप 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर सकते हो यहाँ से. कैसे? दिस इज 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2. तो यहाँ से यू कैन से दिस इज टी, व्हाट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर बाई प्लस 3 बाई 4, टी स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 4 एंड दिस इज प्लस 4. तो आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ से आपने क्या किया है, यू जस्ट पुट दिस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू है और ये आपने ऑलरेडी टी पुट कर ही दिया. तो दिस इज कैंसिल, दिस इज माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रल डी टी अपॉन, एलसीएम लेंगे इसका, दिस इज 3t स्क्वायर प्लस दिस इज 9 प्लस 16 डिवाइड बाई 4. बहुत इजी कैलकुलेशन है इसमें. देखो 3t स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16, ये 4 भी कैंसिल हो गया. तो बेसिकली दिस विल बिकम माइनस 1 बाई माइनस 1, दिस इज, आई जस्ट राइट दिस, दिस इज माइनस इंटीग्रल dt अपॉन रूट 3t होल स्क्वायर प्लस 25 which is 5 square. So I hope this is now standard form. You can say this is dx upon x square plus a square, which is, I can say this is minus 1 by a tan inverse x by a, x that is root 3, t by a is root 5, sorry a is 5, divide by coefficient of t which is root 3. ये आपका इंटीग्रेशन आ गया. So what is this? This is, अच्छा अब t क्या है, t is under root of this, so if I substitute this, अच्छा तो f of x will become, this is minus 1 by 5 root 3 tan inverse root 3t. अच्छा यहाँ पे अगर हम रूट 3 से इसका रूट t का वैल्यू पुट करें, दिस इज रूट 3 बाई 5. ठीक है, व्हाट इज रूट t? दिस इज बेसिकली t क्या है, अंडर रूट ऑफ 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज 3. ये अपने पास एक्सप्रेशन प्लस सी. ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू इसका एक्सप्रेशन आया है. ठीक है, सो नाउ सी, अब क्या आपको x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू गिवन है, तो जैसे आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो दिस विल बिकम f ऑफ 0 व्हिच इज 0 इज इक्वल टू, अब जैसे आपने इसमें 0 पुट किया, देखो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी
You can clearly say this is tan inverse infinity, which is we will say pi by 2. Okay, approaching to 0, right? This is tan inverse approaching to infinity pi by 2. So this will become minus 1 by 5 root 3 pi by 2 plus c. ठीक है, so यहाँ से we got c. What is c का value? This is equal to minus pi by 10 root 3. तो c का वैल्यू हमारे पास आ गया. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, आपको f of 1 का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो f of 1 के लिए नाउ वी कैन सी दिस इज, यू कैन सी इसको अब मैं रिमूव कर लेता हूँ बिकॉज नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड f of 1. ठीक है, f of 1 के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट x इज इक्वल टू 1, f of 1 विल बी इक्वल टू fx फंक्शन का है, ये fx फंक्शन. ठीक है, दिस इज माइनस 1 बाई 5 root 3 tan inverse 3 by root 5, नहीं root 3 by 5, this is root 3 by 5, root 3 by 5 अंडर रूट ऑफ, जैसे आपने 1 पुट किया दिस इज 4 minus 1, ये तो 1 ही हो जाएगा. तो दिस इज ये 1 हटाओ इसको, दिस इज 1. ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज c का वैल्यू दिस इज प्लस पाई बाई 10 रूट 3. ये अपने पास एक्सप्रेशन फाइनल वैल्यू बनेगा c का वैल्यू. तो ये आपका f of 1 आ गया. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू कंपेयर दिस विद दिस. अच्छा, अभी इसको देख सकते हैं, दिस इज 1 बाई 5 रूट 3 कॉमन आ गया, दिस इज पाई बाई 2 माइनस दिस इज tan इनवर्स रूट 3 बाई 5. आई होप दिस इज क्लियर. कुछ नहीं किया हमने, पाई बाई 5 रूट 3 कॉमन लिया. नाउ वी नो व्हाट इज पाई बाई 2 माइनस cot tan इनवर्स x. दिस इज cot इनवर्स x. दिस इज, so this is cot inverse root 3 by 5 which will become tan inverse. So I can directly say this is 5 by root 3 tan inverse 5 upon root 3. I hope this point is clear. हमने क्या किया है, pi by 2 minus tan inverse x is cot inverse x and cot inverse 1 by x is equal to tan inverse x. तो इसका डायरेक्टली हमने रेसिप्रोकल कर दिया. So you can see this is expression. तो यहाँ now see what is alpha, what is beta. हाँ, अब देखो अल्फा बीटा तो यहीं से नजर आ गया. अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू रूट 3. कंपेयर करके यू कैन सी अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू रूट 3. तो क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 25 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 28. दिस इज हाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस वन. तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन, ये यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके ये सब्स्टिट्यूट करना, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस. और ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx अंडर रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस q. तो यहाँ से कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, अंडरस्टैंड दिस मेथड. ओके, इसमें एक तरीका और होता है, इसमें आप x को 1/t से भी सॉल्व कर सकते हैं. मेथड 2 कैन बी इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1/t. इसमें लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा. ठीक है, ये इस क्वेश्चन का इजियर अप्रोच है, कैलकुलेशन इसमें कम होगा. ठीक है, so I hope this is clear. So this completes all the questions from JEE Mains 2023 from both the sessions, from both the attempts in different integration. So I hope you are now clear with all these questions. That's it for this. Thank you. Bye bye.